हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश क्लर्क एग्ज़ाम की सीरीज़ में, जिसका पार्ट 7 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप सभी पार्ट्स को वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके क्लर्क एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है, हरेक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। तो हरेक वंश के किस शासक जो है वो कुणिक कहा जाता था। तो कुणिक जो था ये इस शासक का उपनाम था। आपको बताना है कि इनमें से सही आंसर क्या है। बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग या फिर धनानंद। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 अजातशत्रु। अजातशत्रु का उपनाम जो था वो कुणिक था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक था। अजातशत्रु, इसके अलावा बात करें अजातशत्रु की, तो वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये भी आपको याद रखना है। अजातशत्रु की हत्या जो थी वो उदयन ने की थी। उदयन द्वारा जो है अजातशत्रु की हत्या की गई थी। इसके अलावा अजातशत्रु जो था वो गद्दी पर 492 ईसा पूर्व में बैठा था। काशी और लिच्छवी का विलय जो है वो मगध साम्राज्य में अजातशत्रु के द्वारा ही किया गया था। इसके अलावा बिंबिसार, तो बिंबिसार जो थे इन्हें सेनिया कहा जाता था। सेनिया का अर्थ होता है नियमित व स्थायी सेना रखने वाला। तो ये आपको बिंबिसार के रिगार्डिंग पॉइंट भी याद रखना है। इसके अलावा धनानंद है, तो धनानंद जो थे वो नंद वंश का अंतिम सम्राट था। और शिशुनाग ने जो था अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था। तो ये दोनों आपको कंपैरिजन में याद रखने। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने किया था और शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था। इसके अलावा कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं जो कि आपके महाजनपद काल से ही हैं। जैसे कि यहाँ पर सिकंदर का मुख्य युद्ध, सिकंदर भारत में आया था। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सिकंदर ने जो है भारत में आने से पूर्व जो है कितने आक्रमण किए थे, कुल कितने आक्रमण जो थे वो सिकंदर ने भारत पर किए थे। सिकंदर का मुख्य युद्ध जो हुआ था उसे कहा जाता है हाइडेस्पीस का युद्ध। हाइडेस्पीस, जिसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। इसके अलावा सिकंदर के युद्ध का महत्व पूछा जाता है एग्जाम में। तो सिकंदर के युद्ध का महत्व क्या है? इससे क्या हुआ कि यूरोप से भारत के लिए जो है वो थल मार्ग खुला था। नेक्स्ट, भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? ये हुआ था पोरस के साथ, जिसे झेलम का युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट है उज्जैन का प्राचीन नाम। तो उज्जैन का प्राचीन नाम जो था वो अवंतिका था। नंदवंश की हमने बात की, नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो ये था महापद्म नंद। भारत में मुद्रा का प्रचलन इसी काल में हुआ था, 600 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था। सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार जो था वो हेरोडोटस था। तो ये सभी पॉइंट्स आपको महाजनपद काल से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? अब भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सामवेद को जो है वो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। कुल वेद कितने हैं हमारे पास? तो कुल वेदों की संख्या जो है वो 4 है। इसमें से सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, ये आपको ध्यान में रखना है। और किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? तो ऋग्वेद द्वारा जो ही हमें वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है। इसके अलावा जादुई माया और वशीकरण का वर्णन जो है वो किस वेद में है? वो अथर्ववेद में है। आस्तो माँ सदगयम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आस्तो माँ सदगयम जो है वो लिया गया है ऋग्वेद से। इसके अलावा गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद से है। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। इसके अलावा कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? तो यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में ही रचित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो इन वेदों से पूछे जाते हैं, सभी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास, वाल्मीकि, विश्वामित्र या फिर मीमांसा। तो ये काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है। महाभारत के रचयिता आपको पता होगा, ये हैं वेद व्यास। और वाल्मीकि के द्वारा किसकी रचना की गई थी? रामायण की। इसके इम्पॉर्टेंट कुछ जो आपके रचना है, महाकाव्य हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो महाभारत ही है। महाभारत का दूसरा नाम भी है जय संहिता इसे कहा जाता है। और रामायण की रचना जो है वो वाल्मीकि द्वारा की गई थी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा मीमांसा है, तो मीमांसा ने जो है वो कर्म का सिद्धांत दिया था।
कर्म का सिद्धांत जो है वो मीमांसा से ही संबंधित है। इसके अलावा चरक संहिता है, तो चरक संहिता जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है चरक संहिता से। मनुस्मृति, तो इसकी रचना मनु ने की थी। सत्यमेव जयते, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे भी नोट कीजिएगा। सत्यमेव जयते जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद जो है इससे लिया गया है। इसके अलावा कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता, जो कि महाभारत का ही हिस्सा है। नेक्स्ट है शलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शलभ सूत्र जो है वो ज्यामिति से संबंधित है। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में अघन्य किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? तो ये जो अघन्य शब्द है ये किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? तो ये प्रयोग किया गया है गाय के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। सबसे बड़ा धन जो था वो गोधन माना जाता था, तो ऋग्वेद में अघन्य शब्द जो है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये गाय के लिए ही प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आपका साइंस के कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस ही यहाँ पर देखेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर कवर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वॉट या फिर डाइन? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। जूल जो है वो कार्य का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण पर, बर्नौली प्रमेय पर, एवोगैड्रो परिकल्पना पर या फिर संवेग संरक्षण पर? तो जो रॉकेट वर्क करता है वो वर्क करता है संवेग संरक्षण पर। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है वो रॉकेट वर्क करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या है? अब न्यूटन में आपको बताना है कि जो 1 किलोग्राम राशि है इसका वजन न्यूटन में कितना होगा? 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन या फिर 9 न्यूटन? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 9.8 न्यूटन। ये आपको ध्यान में रखना है। 1 किलोग्राम बराबर होता है आपका 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का जो घनत्व है वो अधिकतम निम्नलिखित ऑप्शंस में से आपको बताना है कि किस में होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर या फिर -4 डिग्री सेल्सियस पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार जो है वो वास्तविक भार से कम हो जाता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो आपको बताना है कि लिफ्ट जो है वो जा रही हो त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर या फिर समान गति के साथ नीचे। तो एक व्यक्ति का जो प्रत्यक्ष भार है उसका प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम हो जाता है जब लिफ्ट जो है वो त्वरण के साथ नीचे जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे चलती है तो एक व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार जो है उसके वास्तविक भार से कम होता है। आपका यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृग तृष्णा जिसे मिराज कहा जाता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मिराज जो है उदाहरण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है हिमाचल प्रदेश बड़ी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को कब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी? प्रीवियस एग्जाम का ये हिस्सा बन चुका है क्वेश्चन इसी प्रकार से। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर 1952, 1953, 1954 या फिर 1955। तो हिमाचल प्रदेश बड़ी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 1955 में। 1955 में जो है बड़ी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष लैंड होल्डिंग एक्ट पास किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश में जो लैंड होल्डिंग एक्ट था किस वर्ष पास किया गया था? 1954 में, 1972, 1956 या फिर 1960? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 1954। 1954 में जो है हिमाचल प्रदेश में लैंड होल्डिंग एक्ट पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉन्स और यमुना नदी के समीप स्थित कालसी में किसने पत्थर पर लिखित राज घोषणा का निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त, कनिष्क, बुद्ध या फिर अशोक?
टॉन्स और यमुना नदी के समीप स्थित है आपका कालसी, जहाँ पर एक पत्थर पर लिखित राजघोषणा का निर्माण करवाया गया था और ये निर्माण करवाया गया था अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरकोट का किला कब तक तुर्कों के कब्जे में रहा था? तो नगरकोट का किला, कांगड़ा फोर्ट की यहाँ पर बात की जा रही है। कांगड़ा फोर्ट आपको बताना है कि ये कब तक जो है वो तुर्कों के कब्जे में रहा था। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर 1192 तक, 1043 तक, 1092 तक या फिर 1143 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1043 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? जयचंद, श्रीचंद, पृथ्वीचंद या फिर दीपचंद? तो इसके लिए आपको कांगड़ा की हिस्ट्री कंप्लीट पढ़नी होगी। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट के हिस्ट्री से, वो जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम का हिस्सा बन सकते हैं उन्हें हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के पोर्शन में कवर करते रहेंगे। बाकी आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो हिमाचल प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पृथ्वीचंद। मोहम्मद बिन तुगलक का जब आक्रमण हुआ उस समय कांगड़ा का राजा जो था वो पृथ्वीचंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को छोड़कर, ये क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि पिछली वीडियो में हम इसे कवर पहले ही कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश को छोड़कर मीरतल के पास कौन सी नदी जो है वो मैदानों में प्रवेश करती है? आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर सतलुज, व्यास, रावी या फिर चिनाब। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आज के क्वेश्चंस यहीं पर आपके समाप्त होते हैं। पार्ट 7 था हमारा, इससे पहले के पार्ट्स भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। और इसी सीरीज़ में यदि आप कोई एडिशन चाहते हो या फिर कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हो, क्या आप ऐड करना चाहते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।